हे एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम नाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो खास तौर से टीचर्स के लिए भी बहुत उपयोगी होने जा रहा है। जूनियर के या प्राइमरी स्कूल के बच्चों को क्लास में आपको कैसे पढ़ाना है, ये जानेंगे आप इस वीडियो में, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें नाउन होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं नाउन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन होता क्या है, जानिएगा। नाउन रियल में होता क्या है। बचपन से हमें ये डेफिनेशन रटाई गई, हमने रट ली कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब रटने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को रटाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कि कैसे बच्चों को नाउन टॉपिक को पढ़ाना है, और ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए नाउन होता क्या है। तो नाउन कहते हैं, हम उस डिफिनीशन को लेकर नहीं चल रहे हैं जो ट्रेडिशनल डिफिनीशन है, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उस हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं। हम बिल्कुल सिंपल वे में बता रहे हैं कि नाउन रियल में क्या होता है। नाउन कहते हैं नाम को। क्या होता है नाउन? नाम। क्या नाम? किसी चीज़ का नाम होता है। जैसे कोई चीज़ है या कोई जानवर है या कोई इंसान है। कैट है, बॉय है, गर्ल है, या क्लास है, या पुलिस है, ये सब नाउन होते हैं। तो नाउन कहते हैं किसी चीज़ का नाम। देखिएगा नाम क्या मतलब, जैसे कैट है, अब हम इसे कैट कहते हैं। तो देखिएगा कैट क्या है, एक नाम है, उसे हम बिल्ली कहते हैं। कि उसकी क्या पहचान क्या है, हम उसे बिल्ली नाम से जानते हैं, उसका नाम बिल्ली है। वो अलग चीज़ है, जो लोग पाल लेते हैं वो घर में उसका नाम पूसी रख दें या कुछ भी रख दें, डैट इज अदर थिंग, लेकिन वो जानी जाएगी। आम तौर पर उसे बिल्ली के रूप में जानते हैं कि बिल्ली है। या बॉय है, लड़का है, क्या कहेंगे कि लड़का है। किस नाम से जानते हैं? लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है। ऐसे गर्ल है, तो गर्ल है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस रूप में जानेंगे कि हाँ ये लड़की है। या फिर क्लास है, हम बात करेंगे क्या है, ये क्लासरूम है, वहाँ बच्चे बैठते हैं, क्लास होता है जहाँ पढ़ाई होती है। या पुलिस है, कहते पुलिस आ रही है। तो ये क्या है, इनका नाम है। आम तौर पर इन्हें हम नाम को कहते हैं। तो जो नाउन होता है वो नाम को कहते हैं। किसी भी चीज़ का कोई नाम है, जैसे चिड़िया है, सांप है, पेड़ है, पौधा है, चेयर है, टेबल है, या कोई प्रेस है, या पंखा है, या मकान है, घर है, कूलर है। अब मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। देखिए नाउन का मतलब है जो चीज़ आपको आँखों से दिख जाए, आपके चारों ओर सराउंडिंग्स में जो भी आपको दिख रहा है वो नाउन है। जिसे आप आँखों से देख सकें और हाथों से छू सकें, वो नाउन है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमें दिख नहीं सकती, केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे करेज मीन्स क्या होता है, हिम्मत। या पॉवर्टी, गरीबी। या विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धिमानी या क्लेवरनेस। तो ये भी नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, भाव होते हैं। जैसे जलन है, कुढ़न है, ठीक है, और लव है। जैसे मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, लव है, या जेलसी है, या फिर हेट है, नफरत जिसे कहते हैं। ये कोई भी ऐसे भाव होते हैं जो हमारे अंदर छिपे होते हैं, तो वो भी नाउन होते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो भी नाउन होते हैं। तो आई थिंक नाउन का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउन होता क्या रियल में, जो भी चीज़ें आँखें से दिख जाएं वो नाउन है, और जो हमारे अंदर भाव छिपे होते हैं, जो हार्ट्स में होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, जैसे कि लव है, हेट है, अफेक्शन है जो हमने दिए हैं यहाँ पर, जेलसी है, ठीक है, गरीबी है, अमीरी है, बुढ़ापा है, चालाकी है, समझदारी है, होशियारी है। ये सब क्या होते हैं, ये भी नाउन होते हैं। अब ये कौन से नाउन होते हैं ये मैं आपको बाद में बात करते हैं। अभी तो हम केवल ये बता रहे हैं कि नाउन क्या होता है। बाद में हम इनकी वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब बताएंगे कि ये किस टाइप का नाउन है।
तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती है वो ये होती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और आइडिया। आइडिया क्या मतलब, वही मैंने आपको बताया ना, कोई ऐसा आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है दिमाग में रहता है, जो हमारे अंदर है, फीलिंग्स है, जो हमारे हार्ट में है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसे हम आइडिया कहते हैं। या कोई भी हमारा ऐसा जो मन में जो हमारे कोई बात है, जैसे हमने मन में सोच रखा है कि आजकल चालाकी बहुत ज़्यादा लोगों में है, तो चालाकी क्या हो गई है, चालाकी भी एक प्रकार का जो है नाउन है। ये हमारे एक फीलिंग है, हमारी एक इमोशन है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अब इसमें क्या हो सकता है, पर्सन में क्या हो सकता है, पर्सन में जैसे कोई नाम है, ठीक है, राम है, मोहन है, सोहन है, यह मैंने कह दिया आदमी है, औरत है, बच्चा है, ये सब क्या है, पर्सन में आ गया। प्लेस में क्या हो गया, जैसे दिल्ली, आगरा, मेरठ, झांसी, इंडिया, अमेरिका, जापान। आइडिया का मैंने बता ही दिया आपको, कोई भी ऐसा आइडिया है जैसे कि पॉवर्टी है, गरीबी है, ईमानदारी है, बेईमानी है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नाउन की। ये तो रहा नाउन हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम टाइप ऑफ नाउन की बात करते हैं कि टाइप ऑफ नाउन होता क्या है। तो टाइप ऑफ नाउन में उसकी जो प्रकार होते हैं, नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे अभी, कौन कौन से नाउन के प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ नाउन्स में टाइप ऑफ नाउन्स में सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन में कोई एक ऐसा नाम होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि नाउन क्या होता है, नाम होता है। अब किस टाइप का नाम, एक आम नाम होता है, जनरली जैसे जनरली हम किसी को किसी नाम से बुला देते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, भैंस है। एक होता है खास नाम। खास नाम किसका होता है, खास नाम जैसे कि मान लो कोई आदमी है, उसका नाम है मोहन, सोहन, अमित, शोभित, अंकुर, कोई भी एक खास नाम होगा। जैसे जो नाम होते हैं जनरली जेंट्स के, या कोई मान लो एक लेडी है, उस लेडी का नाम है मान लो सीता है, गीता है, रीता है, या सरिता है, कोई भी एक नाम है एग्जाम्पल। या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, उसका कोई नाम है। तो प्रॉपर नाउन में होता क्या है, कोई खास नाम होता है, स्पेशल नेम। एक स्पेशल नेम होता है, एक खास नाम। स्पेशल नेम मतलब खास नाम। स्पेसिफिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेशल कह लो या फिर स्पेसिफिक कह लो, SPECIFIC, स्पेसिफिक नेम होता है। तो इस जो स्पेसिफिक नेम होता है, जो खास नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन में कोई भी आदमी औरत का नाम है, वही नहीं प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है, वो भी प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कोई नदी है, अब उसका नाम गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, वो भी प्रॉपर नाउन हुआ। या मान लो कोई बहुत ही फेमस बिल्डिंग है इंडिया की, ताजमहल है, लाल किला है, या कोई मंदिर है, लोटस टेम्पल है, कोई भी एक ऐसी विशेष इमारत है, तो वो भी एक प्रकार से जो है प्रॉपर नाउन में ही माना जाता है। या इससे अलग हटकर अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन में हमारी कोई बहुत ही फेमस बुक है, कोई भी एक फेमस बुक है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, कोई भी एक बुक है, या कोई किसी राइटर की लिखी हुई कोई बुक है, वो भी प्रॉपर नाउन में ही आती है। तो प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे आप क्या होता है। प्रॉपर नाउन एक खास नाम होता है।
दिल्ली, आगरा, मेरठ, झांसी ये हो गया, या राम, मोहन, सोहन ये हो गया, सीता, गीता, रीता ये भी हो गया, किसी बच्चे का नाम है टोनी, मोनी, सोनी ये भी हो गया, किसी लड़की का नाम है वो भी हो गया। ये सब प्रॉपर नाउन में ही आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन में होगा खास नाम वही प्रॉपर नाउन होता है। और दूसरी पहचान, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो अगर प्रॉपर नाउन होगा, जैसे मान लो रिवर है गंगा, तो गंगा उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसी आदमी का नाम है तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। किसी बुक का नाम है तो वो भी हमेशा फेमस बुक है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ये प्रॉपर नाउन की पहचान होती है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट, नंबर 2, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा हम उस नाउन को कहते हैं जो एक आम नाम होता है। आम नाम मतलब कोई विशेष नाम नहीं होगा, इसमें एक आम नाम होगा जिसे साधारण तौर पर जिसे हम जो है जिस नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कह दिया ये लड़का है, तो लड़का कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। क्योंकि जो कॉमन नाउन होता है वो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्लास मतलब एक विशेष जाति को, वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। एक उसकी एक जाति होती है। लड़का है, क्या जाति है? लड़का है। लड़की है, क्या जाति है उसकी? लड़की जाति का है, लड़का जाति का है। या फिर औरत है, लेडीज है, या फिर आदमी है, तो उनकी जो पहचान होती किस नाम से होती है? हाँ, ये आदमी है, ये औरत है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये सब। या मैं कहूँ कुत्ता है ये, ठीक है, या मैंने कह दिया बकरी है, या गाय है, या भैंस है। तो ये जो कॉमन नाउन होते हैं इनकी अपनी एक कैटेगरी होती है, इनका एक क्लास होता है, अपने क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं विशेष रूप से। तो इनका कोई विशेष नाम नहीं होता है क्योंकि ये आम नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे मान लिए मैं हूँ, मैं आई एम ए मैन पर्सन, तो मेरे लिए आप क्या कहेंगे? ये आप कहेंगे देखो एक आदमी खड़ा है, आदमी है, तो आदमी क्या हुआ? आदमी जो है कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अब आप अगर मेरे लिए कहो कि देखो इनका सर है, इनका कोई मेरे किसी नाम से कहो, अगर बुलाओ मुझे, कोई भी एक नाम अगर है, आप उस नाम से बुलाते हैं, नाम से अगर मुझे जानते हो, जो नाम हुआ वो हुआ प्रॉपर नाउन, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो प्रॉपर नाउन में आप जानवर भी प्रॉपर नाउन में हो सकते हैं। कैसे होंगे? जैसे बकरी है, बकरी कॉमन नाउन है, आपने उस बकरी का नाम रख दिया, पाली, घर में रखी बकरी, अपने खूब उसे खिलाते पिलाते हो, बहुत प्यार करते हो बकरी को और उसकी देखभाल करते हो, आपने उसे बकरी का नाम रख दिया मोनी। या कुत्ता पाला आपने, कुत्ता का नाम रख दिया कि टोनी, तो ये मोनी है, टोनी, ये जो नाम रख दिया ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर उसे केवल बकरी के रूप में जानते हो, आप केवल कुत्ता के रूप में जानते हो, तो वो कॉमन नाउन हुआ। तो हो गया ये कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में कौन कौन से एग्जाम्पल हुए? देखिए कॉमन नाउन में कैट हो गया, और क्या है? डॉग हो गया, और बॉय, ये देखिए गर्ल हो गया, और मैन हो गया। फिर इसके बाद में लायन हो गया, कुछ भी हो गया। या कॉमन नाउन में डॉक्टर हो गया, देखिए डॉक्टर हो गया। या मैं टीचर हूँ, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, तो टीचर कौन सा हो गया? कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि मैं कॉमन नाउन में हूँ। टीचर है कॉमन नाउन है, प्रिंसिपल है कॉमन नाउन है, ठीक है। या कोई जिसे हम आम नाम से जानते हैं, कोई स्पेशल नेम नहीं है टीचर। टीचर तो एक आम रूप से उसे जाना जाता है कि हाँ ये टीचर है, पढ़ाते हैं, क्लास में स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। अगर टीचर का नाम रख दिया, अगर हमने कह दिया देखो ये अमित सर हैं, मोहित सर हैं, अंकुर सर हैं, तो ये उनका नाम है, ये हुआ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। इसके बाद नंबर 3 है मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है? मटेरियल नाउन कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा को, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए पदार्थवाचक संज्ञा होती क्या है पहले समझ लीजिए, किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो किसी मैटर
किसी पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है, किसी पदार्थ के बारे में बताता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मटेरियल नाउन को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं या जो दूसरी चीज़ों को बनाने के काम आता है। क्योंकि जैसे दूध है, मैंने कह लिया दूध मटेरियल नाउन है, इससे दूसरी चीज़ें बनेंगी, दूध से दही बन जाएगा, मिठाइयाँ बन जाएंगी, रबड़ी बन जाएगी। या मान लो दही का एग्जाम्पल लिया हमने, तो दही मटेरियल नाउन है, दही से आप कढ़ी बना लो और बहुत सारी चीज़ें दही से बन जाएंगी, रायता बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। ऐसे गोल्ड है, सोना या सिल्वर है, या हम कह सकते हैं कि पीतल है, तांबा है, तो बहुत सारी धातुएं होती हैं, वो सब क्या होती हैं, मटेरियल नाउन होती हैं। या हम कहें कि गेहूं है, चावल है, जो भी चीज़ें जो हमारे काम में आती हैं, जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं हमारे अपने यूज के लिए, वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ को रिप्रेजेंट करे, किसी मैटर के बारे में बताता है, पदार्थ के बारे में बताता है। वो पदार्थ खाने पीने का चीज़ हो सकती है, कोई और अदर बेस से उसे अन्य ढंग से इसे यूज करने के काम आती है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या हैं, मटेरियल नाउन। और ब्रास कहते हैं पीतल को, तांबा हो गया, सॉरी ब्रास पीतल हो गई, कॉपर कहते हैं तांबा को, कॉपर हो गया, ये तो सब धातुएं हो गई। या अब हम बात करते हैं CURD, कर्ड क्या होता है, दही। या हम बात करते हैं मिल्क, ये मिल्क हो गया। या फिर हम आटा, FLOUR फ्लोर, या राइस, RICE राइस, ये सब क्या हैं, ये सब हैं मटेरियल नाउन। क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं किसी न किसी रूप में, खाने पीने के काम आएंगी, या फिर ये गोल्ड है, इनसे धातुएं वो ज्वेलरी बनती है, या जैसे ब्रास है, कॉपर है, इनसे बर्तन बनते हैं, दही है खाने काम आता है, मिल्क है पीने के काम आता है, और इनसे दूसरी चीज़ें भी बन जाती हैं। तो जो हम चीज़ें हमारे काम में आती हैं, खाने पीने के काम आती हैं या यूज करने के काम आती हैं, वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे इससे पहले, ये मटेरियल नाउन में कभी कभी एक बात आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कि हवा कौन सा नाउन होता है, हवा, एयर। तो देखिए एयर भी मटेरियल नाउन में आता है। अब आप कहोगे हवा कैसे मटेरियल नाउन में हो जाएगा, तो देखिए हवा हमें दिखाई जरूर नहीं पड़ती, हम नहीं देख सकते हवा, हाथों से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो एक कंपोजिशन होता है। एयर जो है, जो कंपोजिशन होता है गैसेज का, कंपोजिशन ऑफ गैसेज, तो इसलिए एयर जो है मटेरियल नाउन में आता है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है भाववाचक संज्ञा, किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसा विचार जिसे हम देख ना सकें, जो हमें आँखों से ना दिखाई सके, अमूर्त रूप में होता है, मूर्त रूप में नहीं, अमूर्त रूप में, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। मतलब आँखों से जिसे देख ना सकें, हाथों से छू ना सकें, केवल महसूस कर सकें, फील कर सकें, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, जनरली ध्यान रखिएगा, इमोशंस, फीलिंग्स, हमारे अंदर छिपी हुई जाने क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, और समय समय पर वो बाहर जब निकलती हैं तो हम उन्हें जिन नामों से जानते हैं वो सब क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लो हमारे अंदर जेलसी है किसी के प्रति, ईर्ष्या की भावना छिपी पड़ी है, नफरत है किसी से, जेलसी है, ईर्ष्या है, जलन है, तो जेलसी किस में हुआ, जेलसी हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। JEALOUS, जेलसी में ईर्ष्या होता है,
ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह हमारे अंदर के मतलब बहुत ज़्यादा देश के प्रति प्रेम है, या क्लास में टीचर है पढ़ा रहे हैं, अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्रेम है, लगाव है, तो ये लव, ये क्या हुआ, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। यह हमें मान लो बहुत हमारे अंदर बहुत नफरत भरी पड़ी है, नफरत की भावना है, घृणा है, तो हेट, हेट क्या है, ये हेट जो है ये भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या हम कहें ऑनेस्टी है, HONESTY। ऑनेस्टी क्या है, एक आइडिया, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं एक भाव है, एक कॉन्सेप्ट है, एक इमोशन है जो हमारे अंदर होती है। ऑनेस्टी ईमानदारी का भाव, या बेईमानी है, या कूड़न है, ठीक है, या गरीबी है, या अमीरी है, या ईमानदारी है, या समझदारी है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन आँखों से देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे परिवार में हम 4 लोग हैं, मदर हैं, फादर हैं, 2 बच्चे हैं, तो 4 लोग हैं। उन चारों को हम अगर एक में मिला दें तो क्या बनता है, वो परिवार, एक फैमिली बनती है। तो चारों जब अलग अलग हैं, हम कहें ये औरत है, ये आदमी है, ये बच्चे हैं, ये तो सब कॉमन नाउन में आ गए, उनका नाम से बुला दो तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब उनको चारों को इकट्ठा करें तो ये क्या बनता है, ग्रुप बनता है, एक समूह बन जाता है, एक 4 लोगों का एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया। तो इकट्ठे जो 4 लोग हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, परिवार, फैमिली। तो फैमिली कौन सा नाउन हुआ, फैमिली हुआ है कलेक्टिव नाउन। ये फैमिली हो गया कलेक्टिव नाउन, फैमिली कलेक्टिव नाउन हो गया। क्यों, अब ऐसे ही जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम कहाँ बैठते हैं, क्लास में। क्लास में हम अकेले नहीं होते हैं, जो क्लास चलता है हमारा तो उसमें बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है, जनरली हमारे साथ और बच्चे बैठे होते हैं। तो हम कहते हैं कि आज क्लास चल रही है, टीचर इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो क्लास क्या हो गया, क्लास भी हो गया एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन। क्यों हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लास में कोई एक बच्चा नहीं है, एक बच्चे से क्लास नहीं बनती है, वो क्लास है, क्लास में तो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। या फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं क्राउड, भीड़ का, क्राउड, CROWD, क्राउड। क्राउड क्या होता है, भीड़। आप देखिए भीड़, भीड़ क्या होती है, लोगों की बहुत सारी भीड़, बहुत ज़्यादा लोग हैं। जैसे आप मार्केट में जाएं, या कहीं किसी बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, फ्लाइट में जाएं, जहां बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ इकट्ठी है। रेलवे स्टेशन पर जाएं, एयरपोर्ट पर जाएं, या मेला में जाएं, कहीं भी जाते हैं जहाँ हमें भीड़ मिलती है। तो भीड़ का मतलब क्या है, भीड़ का मतलब है एक झुंड होता है, ग्रुप होता है, बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, एक कम्युनिटी होती पूरी वहाँ पर। तो जो झुंड होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसे हम कहते हैं भीड़। तो भीड़ क्या हो गया, भीड़ हो गया हमारा ये जो है कलेक्टिव नाउन, हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा के बाद में, अब नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो हम बताने जा रहे हैं, वो है, वैसे तो जनरली 5 ही पढ़ाए जाते हैं, बेसिकली हम लोगों को 5 ही टाइप के नाउन बताए गए हैं, किताबों में भी 5 ही मोस्टली मिलते हैं। लेकिन नाउन जो होते हैं वो अगर हम बात करें तो 4 और होते हैं, 9 हो जाएंगे फिर। अब आप कहेंगे 4 और कौन से होते हैं, तो 4 और की बात करें तो एक होता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, जी हाँ, तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है उसके बारे में अभी बताने जा रहे हैं कि क्या होता है कॉन्क्रीट नाउन।
नंबर 6 है, ये नंबर 6 डाल रहा हूँ यहाँ पर, कॉन्क्रीट नाउन, CONCRET, कॉन्क्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन जो होता है वो होता क्या है, समझिए पहले। कंक्रीट का मतलब होता है अपने आप में एक चीज ठोस, जो चीज सॉलिड है, ठोस है, जिसे हम छू सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख भी सकते हैं, वो होता है विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। देखिए, विच कैन बी टच्ड, टच्ड मीन्स जिसे हाथों से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर अभी एक टेबल रखी है, टेबल को हाथों से छू लेंगे हम। चेयर रखी है, चेयर को हाथों से छू लेंगे। या कोई बेड है, या कोई फर्नीचर है, या कोई पंखा है, या फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी रखा है जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, आंखों से दिखेगा भी और हाथों से छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो जितनी सॉलिड चीज़ें हैं ये अपने आप में सॉलिड हैं, जो कंक्रीट हैं, एकदम ठोस रूप में हैं, उन्हें हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको ये रहेगा कि ये कंक्रीट नाउन कैसे होगा, ये तो कॉमन नाउन होते हैं। देखिए ऐसा होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो डबल भी हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने कंक्रीट नाउन की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर, हाँ कंक्रीट नाउन, तो कंक्रीट नाउन में क्या क्या आएगा। तो कंक्रीट नाउन के बारे में सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, कंक्रीट नाउन में होता क्या क्या है। तो देखिए कंक्रीट नाउन में ये तो हो गया जिसे हम टच कर सकें या जिसे हम देख सकें। अब कंक्रीट नाउन में क्या क्या होगा, चेयर, टेबल, अगर कोई टेबल है, चेयर है, वो कंक्रीट नाउन। बुक है, ये भी कंक्रीट नाउन है। पेन है, पेंसिल है, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे। बैग है, ठीक है, ये बैग है। या कोई हमारा ग्लास है, बर्तन है, टिफिन है, लंच बॉक्स है, सॉरी क्लास लिख दिया है, गलत हो गया, बैग है, गिलास लिखना चाहिए, ग्लास। या कोई ग्लास, या ग्लास है, या कप है, या कप है, ये सब क्या है, कंक्रीट नाउन। चेयर आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेबल है, ऐसे बुक है, इन्हें भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। पेन है, पेंसिल है, बैग है, ग्लास है, कप है, ये सब क्या है, अपने आप में कंक्रीट रूप में, ठोस रूप में है, जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। लेकिन ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देखिए कंक्रीट भी आ जाते हैं, कॉमन नाउन आ जाते हैं, उनमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो नाउन कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन में भी आ सकते हैं और कंक्रीट नाउन में भी आ सकते हैं। तो मोस्टली ये जो चीज़ें हैं ये कंक्रीट नाउन में है, क्योंकि ठोस रूप में है एकदम, इसलिए ये कंक्रीट नाउन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो नाउन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है काउंटेबल नाउन। नंबर 7, काउंटेबल नाउन। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। काउंटेबल नाउन होता क्या है, काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम काउंट कर सकें, जिसे हम काउंट कर सकें। आप क्या काउंट कर सकें, कुछ वो चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें गिनने वाली चीज़ों की, तो क्या है, बुक है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं। पेन है, उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल है, पेंसिल है, उसे काउंट कर सकते हैं। चेयर है, जो चीज़ें डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं, वो हैं काउंटेबल नाउन। अब जैसे हम कहें कि आटा है, आटा को थोड़ी काउंट कर सकते हैं। तेल है, तेल को नहीं काउंट कर सकते हैं। चावल है, या घी है, या दूध है, दही है, मट्ठा है, इन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो वो काउंटेबल नाउन नहीं हुए। काउंटेबल नाउन में केवल वही चीज़ें आती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकें, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है,
अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन देखिए, वो मैंने अभी डिस्कस कर रहे थे अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको अगर हम लेते हैं मार्केट से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वो या तो हम वेट में लेते हैं किलो में या फिर लीटर में लेते हैं। जैसे मान लो मैंने दही लिया तो वेट में लेंगे, यहाँ कितना दही लेना है, 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, आधा किलो लेना है। या दूध लेना है तो लीटर में लेंगे, या पेट्रोल लेना है तो लीटर में लेंगे, डीजल लेना है तो लीटर में लेंगे, तेल है तो या तो किलो में ले सकते हैं या लीटर में ले सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते उन्हें। तो जो चीज़ें हैं, आटा है, चावल है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिनको हम डायरेक्टली जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं, जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में होते हैं। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें राइस हो गया, या फिर फ्लोर आटा हो गया, FLOUR फ्लोर क्या हो गया, आटा हो गया। हाँ ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, अनकाउंटेबल नाउन वो भी होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही होता है, जैसे उसे काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अनकाउंटेबल लब का। जैसे मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लब, तो लब जो है वो कैसा नाउन है, लब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों, इसको की गिनती थोड़ी हो जाएगी, लब को हम काउंट नहीं कर सकते। या मैं कहूँ कि ईमानदारी है, तो ईमानदारी को हम काउंट थोड़ी करेंगे, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। लास्ट वन एक बच्चा है नंबर 9, डेट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स। देखिए कंपाउंड नाउन होता क्या है, कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, ज्वाइंट, नाउन संज्ञा। कंपाउंड में वो शब्द आते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। कौन से ऐसे नाउन हो सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बन सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा क्लासरूम। क्लासरूम, क्लासरूम देखिए एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर नाउन एक है, लेकिन यहाँ पर शब्द 2 हैं, क्लासरूम। या बाथरूम, बाथरूम, क्लासरूम हो गया, बाथरूम हो गया। या स्टेप मदर, स्टेप मदर। या ग्रैंडफादर। देखिए यहाँ पर यह है क्लासरूम, क्लासरूम एक, यहाँ पर वर्ड्स 2 हैं, नाउन एक है लेकिन वर्ड्स 2 हैं। तो कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द आए। तो यहाँ क्लासरूम में कितने शब्द हैं, देखिए 2 शब्द हैं। ये बाथरूम में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं। स्टेप मदर में 2 शब्द हैं। ऐसे ही फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनमें 3 हो गए, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इसमें भी 2 हो गए। तो कम से कम 2 हैं या 2 से अधिक जब शब्द आते हैं किसी भी नाउन में, तो वो कौन सा नाउन होता है, वो होता है कंपाउंड नाउन। तो ये इस प्रकार से ये कंपाउंड नाउन होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाले जितने वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।